Hello, good MC. गुड एमसी फ्रेंड्स। ओहो, रामनारायण सिंह जी, गुड एमसी सर, कैसे हैं? वेरी गुड एमसी। प्रेम कुमार जी, वेरी नाइस, ज़बरदस्त सर, थैंक यू। जी गुड एमसी, नरेंद्र सिंह जी गुड एमसी, आशीष निगम जी गुड एमसी, प्रांजुल जी गुड एमसी, गुड एमसी, वेलकम सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत सिंह गुड एमसी जी, अरविंद जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, काफ़ी तेजी से मोहित गोस्वामी जी गुड एमसी, वेरी ग्रेट अप्लाइड, राम नारायण वेरी गुड एमसी, सत्यन जी गुड एमसी, अर्शी सर गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, अर्शी अहमद जी, चंद्रिका प्रसाद जी गुड एमसी, यस, अंकित माथुर जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, अवनीश कटियार जी, उमेश कुमार जी, उमेश श्रीवास्तव जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, बीके त्रिवेदी जी गुड एमसी, जबरदस्त लोगों की संख्या गाने के साथ एंजॉय करते हुए। गुरु जी गुड एमसी, डीएन सिंह जी, महागुरु जी को बार बार प्रणाम, वेरी गुड एमसी, और अंकित जी वेरी गुड एमसी, अंकित गुप्ता जी काफ़ी तेज़ी से, मनीष सोनी जी गुड एमसी इलाहाबाद से, ज़बरदस्त, और बहुत तेज़ी से लोग साथ में आ रहे हैं। ब्रजेश यादव जी, दीक्षा गुप्ता जी कानपुर से, वेरी गुड एमसी मैम, क्या हाल चाल? अंकित जी वेरी गुड एमसी, गुड एमसी नागेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। और फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज परमपिता परमेश्वर का, कि फिर से मुझे वो शक्ति प्रदान करे कि आज मैं आपके बीच में कुछ नए एनर्जी के साथ, हिबा जी गुड एमसी, काफ़ी सारे लोग जिस तेज़ी से जुड़ रहे हैं, नए एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग एक नए सेशन के साथ आज बातचीत करने वाले हैं। एक बार पुनः
प्रणाम अपने माता पिता को और अपने ग्रेट गुरुओं को कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहित गोस्वामी जी के लिए एक बार मैं ज़ोरदार तालियां चाहूँगा, एक बार ज़ोरदार स्वागत चाहूँगा उनका, क्योंकि शायद वो इस सिस्टम में मुझे परिचय ना कराया होता है तो मैं आपके बीच में ना होता। उसके बाद मेरे ग्रेट मेंटर, हम लोग के मार्गदर्शक, हम सभी के गुरु मिस्टर DN सिंह जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा और बार बार प्रणाम चाहूँगा कि आज जो एक नई एनर्जी, एक नए लेवल्स को आज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने में उनका जो एक श्रेय रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है सर। और सभी गुरुओं को, चाहे वो अजय शर्मा जी रहे हों, चाहे हमारे जसवीर जी रहे हों, और सबसे महत्वपूर्ण जो आज इस कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर अशोक भाटिया जी और सत्यम भाटिया जी के लिए एक बार मैं ज़ोरदार क्लैपिंग करना चाहूँगा कि आज इस सिस्टम में मित्रों हम लोगों को पिरो के रख दिया है और आज एक शानदार शख्सियत बना दिया है। तो एक बार सभी के लिए ज़ोरदार तालियां और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस सेशन की शुरुआत करूंगा। जैसा मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे लोग आज पुनः इस सेशन में जुड़ते जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर में हम लोग इस सेशन के साथ स्टार्टअप करेंगे, कुछ नए चीज़ों के साथ स्टार्टिंग करेंगे। और तब तक आप अपने इस आज के वेबिनार को जो मुझे करने का मौका सर ने फिर से दिया है इस मंथ में, और मैं चाहूँगा आप लोग इसको शेयर स्टोरीज़ में डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज का अगर प्रोग्राम अच्छा लगा और आपको मेरी बातचीत अगर अच्छी लगे तो आप अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा अपना एक मानना है कि प्रैक्टिकल बात करिए जो आपके रियल लाइफ में काम आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स 2 मिनट्स के अंदर में आप इसको शेयर स्टोरी कर लें जो लोग करना चाहते हैं। फिर हम लोग आज का सेशन कुछ टॉपिक्स के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ, कुछ नई मस्ती के साथ चालू करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा मैं अपने परिचय के साथ। फ्रेंड्स मैं रोहित शुक्ला, क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग हैं और काफ़ी सारे पुराने लोग हैं जो इस आज सिस्टम में आके एक महान शख्सियत के रूप में, एक आम आदमी की शख्सियत के रूप में पहचाना जा रहा है। तो ये इसका आश्रय सिर्फ और सिर्फ DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को जाता है, और शायद ये पेज ना होता तो हम लोग आपस में कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो एक ज़ोरदार ताली इस पेज के लिए ज़रूर फ्रेंड्स, क्योंकि आज इस पेज ने वो भट्टी है जिसमें आप कैसे भी कोयले को डाल देंगे वो चमकता हुआ हीरा बन के निकलने वाला है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां इस पेज के लिए, DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जो हमारा आपका सबका है, ये किसी पर्टिकुलर एक चेयरमैन का नहीं है। तो मेरा अपना परिचय दिया, मैं रोहित शुक्ला कानपुर से हूँ, और इस 36 महीने के सफ़र में आज काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस हुई, आज मौका मिल रहा है दोबारा आपके बीच में कुछ अच्छी और कुछ मीठे एक्सपीरियंस, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के साथ आज हम लोग शेयर करेंगे फ्रेंड्स। आज जब शुरुआत इस सिस्टम में जब हम लोग ने करी थी, जब इस सिस्टम में हम लोग ने शुरुआत करी थी तो एक सोच के साथ करी थी, एक मिशन के साथ करी थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है और लाइफ के अंदर में कुछ एक बहुत बड़ा चेंज लाना है, जो हम लोग चेंज की तरफ भी में कभी नहीं ला सकते थे। एक हम लोग की सोच अलग थी, एक विचारधाराएं अलग थी, और आज इस सिस्टम को हम लोग ने जब समझ के स्टार्ट किया तो फिर हम लोग के पास बहुत कुछ दिखाने को नहीं था, बहुत कुछ समझाने को नहीं था। और मैं और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, मुझे आज भी याद है, हम लोग 1 to 1 जब करने निकलते थे तो हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि फ्रेंड्स कोई तो आओ, कोई तो समझो, कोई तो इस तुलसी को बताओ। और हम लोग जब थकते थे, हारते थे और रुकते थे, और जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी तो हम लोग सिर्फ एक ही फ़ोन कॉल करते थे, वो है हमारे आपके बीच के सबके महागुरु मिस्टर DN सिंह जी की। सर कब वो दिन आएगा जब लोग हम लोग को समझेंगे, लोग हम लोगों को बुलाएंगे और लोग हम लोगों की इज्जत देंगे, क्या सिस्टम कभी काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी डाउट्स जो रहते थे लोगों के अंदर में, ये हम लोग के अंदर में भी रहते थे। जब इस सिस्टम को आज से हम लोग ने 35-36 महीने पहले स्टार्ट किया था, मोहित जी का भी सफ़र कोई बहुत बड़ा नहीं था। और जब इस सिस्टम में जब थकते थे दोनों लोग, तो हम लोग रात में सर जब कभी इधर से कानपुर से होकर निकलते थे तो लोग मिलने जाते थे, सर का आशीर्वाद लेने जाते थे कि आज कुछ नया हम लोगों को मिलने वाला है। और निश्चित मित्र एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा हम लोग को
मिलती थी और ये एक आशीर्वाद मिलता था कि रोहित जी एक दिन ऐसा दिन आएगा कि लोग आपको सुनेंगे और इतना सुनेंगे कि लोग आपके समय लेने के लिए परेशान रहेंगे। मित्र, वो दिन दूर नहीं, वो भविष्यवाणी दूर नहीं कि आज लोग मिलना पसंद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आज सर समय दे दें। आज मोहित गोस्वामी जी के समय के लिए कि हम लोग को एक हफ्ता पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि सर आज संडे खाली है कि नहीं है, आपका मंडे खाली है कि नहीं है। तो लोग आज बोलते हैं कि सर आपका रोहित जी समय खाली है कि नहीं है, सर 2 मीटिंग चाहिए, 1 मीटिंग चाहिए। और पहले हम लोग कहते थे कि आइए, हम लोग खाली बैठे हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपके साथ एनर्जी लगाने को तैयार हैं, जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं मित्र। मगर कोई नहीं आता था, मगर आज वो दिन पलट के आ रहा है। जैसा लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, वो दिन जरूर आता है, वो पलट के दिन आया और आज लोग इसी समय को मांगने को तैयार हैं और इस आम सी शख्सियत से मिलने के लिए तैयार हैं। ग्रेट अपलाइन के रूप में लोग सम्मान देने को तैयार हैं। तो वो दिन दूर नहीं है, ये दिन आपके पास भी आने वाला है, आप लोग के साथ भी आने वाला है। उसके लिए मित्र 2 से 3 चीज़ें जो मैं हर बार कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले तो अपनी सोच को एकदम पॉजिटिव करिए, क्योंकि मैं ये क्यों कहता हूँ सोच पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अगर आप एक नए काम में आप एंटर करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सपनों का व्यापार है, डायरेक्ट सेल्स एक सपनों का व्यापार है, जहां सपने पहले दिमाग में आते हैं, सच में तो बाद में होते हैं। और लोगों ने दिमाग के ढक्कन को बिल्कुल बंद करके रखा है कि हम कोई सपना नहीं घुसने देंगे, कोई सोच नहीं बदलने देंगे। और लोग चाहते हैं कि हम भी एक दिन में राजा बन जाएं, सोचते बहुत हुए हैं मगर सोच के लिए ढक्कन नहीं खोलना चाहते मित्रों। तो आज सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग बार बार कहते हैं, हर सफल व्यक्ति कहता है कि पहले सोच को पॉजिटिव करिए, क्योंकि जब सोच पॉजिटिव होगी तो आपके विचार पॉजिटिव आएंगे और आपके ख्याल पॉजिटिव आएंगे, और जब ख्याल पॉजिटिव आएंगे तो चीज़ें अपने आप बदलना चालू कर देती हैं। जब आप जैसा सोचते हैं, ये हम लोग का जो एक अपर माला दिया हुआ है भगवान ने, ये इतना अपडेटेड है, इतना अपग्रेड कर सकते हैं आप जितना इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहते हैं। और हमारे महागुरु कहते हैं कि जितना आप अपग्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाने वाले हैं। मित्रों, आज इस सिस्टम में ये वायरस घुसेड़ दिया गया है, सिर्फ नौकरी और सिर्फ नौकरी। और ये सिस्टम आज हमारे दिमाग में 12, 14 साल, 15 साल, 20 साल, हम जब से पैदा होते हैं तब से ये चीज़ हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। और ये हम लोग के नहीं, सबके दिमाग में ये डाली जाती थी कि बेटा पढ़ोगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और मित्रों, ये सब जानते हैं कि नौकरी के आखिरी शब्द की ई की मात्रा को अगर आप हटा देंगे तो आप चाहे छोटे हों और चाहे बड़े हों, नौकरी वाले, ई की मात्रा हटा के देखिएगा, कभी विचार करिएगा आप हैं क्या। तो आप सोच के देखिए कि आज एक सोच, पॉजिटिव सोच ने आज एक रोहित शुक्ला की नहीं, आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। आज कई मोहित गोस्वामी पैदा कर दिए, कई सीपीस पैदा कर दिए इस पॉजिटिव सोच ने। सिर्फ एक सोच में हम लोग ने बदलाव किया, भीड़ से अलग चलने का बदलाव किया कि हमें भीड़ में भीड़ वाली शख्सियत बन के नहीं रहना है। जो लोग आज हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, जो लोग आज हमें रिश्तेदार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, जब गरीबी में टूट जाते हैं वो रिश्ते जो खास होते हैं, और जब पैसा पास होता है तो हर आदमी अपनी रिश्तेदारी बताता है। हम लोग के सबके सिस्टम यही थे। जब हम लोगों के पास कुछ नहीं था तो लोग हम लोग से मिलना नहीं पसंद करते थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताना पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बताना बंद कर दिया था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे भाई भतीजे हैं, ये हमारे भांजे हैं, ये हमारे सगे भाई हैं। मित्रों, इन स्थितियों से ऐसी रिश्तेदारी हम लोग को नहीं चाहिए जो रिश्तों को दरार बना देती है। एक संकल्प लिया कि आने वाले समय में
दूर का भी रिश्तेदार होगा तो वो रोहित शुक्ला को रिश्तेदार बताने वाला है कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, और आने वाले 36 महीनों में अंदर में एक पूरी पिक्चर बदल के रख दी। पिक्चर की है सामने जो फ्रंट में हीरो का काम किया वो हमारे दोनों ग्रेट अपलाइन ने किया, और जिंदगी के अंदर एक लाजवाब चेंज आया। आज जिंदगी को जी नहीं रहा हूं, काट नहीं रहा हूं, जिंदगी को एक सपनों के साथ जीना चालू कर दिया है कि आने वाले समय में मैं अपने सपनों को और कैसे बड़ा कर सकता हूं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं मित्रों? अगर तैयार हैं तो आज अपनी सोच को पहले पॉजिटिव करिए, और सोच के साथ, चूंकि एक एग्जाम्पल है, एक किसी महान व्यक्ति ने एक चीज कही है कि सोच के लिए कि सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज है मित्रों। अगर नजर खराब है तो नजर का इलाज आपको मिल जाएगा, नजर के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, पर सोच अगर अच्छी नहीं है, अगर नजरिए अच्छे नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो नजरिए अच्छे होने के लिए हमें सोच को बेहतर करना पड़ेगा, हमारे नजरिए अपने आप बदल जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपने खुद के सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म सबके लिए इक्वल है, प्लेटफॉर्म किसी के लिए अलग नहीं है कि डीएन सर के लिए अलग था, अजय शर्मा सर के लिए अलग था। प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन है, रोहित जी के लिए अलग था, नीचे वाले और लोगों के लिए। आज भी इस सिस्टम में मैंने कई ऐसे देख रहा हूं, होनहार लोग हैं जो आज भी स्टार्ट करके बहुत तेजी से ग्रो करते हुए आगे आ रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हुए। ये आपकी सिर्फ सोच पे डिपेंड है। सोच, आप भीड़ में रहना चाहते हैं तो भीड़ वाली शख्सियत कहलाएंगे। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, इस सिस्टम में आज इतना प्यारा सा सिस्टम जिसमें आपको एक मालिक बनने का, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को जब हम लोग इस सिस्टम को बताते हैं तो कुछ लोगों के तो दिमाग में सिर्फ एक कूड़ा घुसा हुआ है कि 8 से 10 घंटा जब तक बॉस नहीं चिल्लाएगा, जब तक बॉस हल्ला नहीं मचाएगा, जब तक हम बॉस की गालियां नहीं सुन लेंगे, मित्र पैसा खाने में मजा नहीं आएगा, खाना खाने में मजा नहीं आएगा। तो ये सिस्टम आपको वो आज़ादी देना चाहता है। मुझे नहीं समझ में आता कि आपको आज़ादी पसंद है कि नहीं है, मगर मुझे बॉस की गालियां नहीं पसंद थी, और भगवान ने कभी एक मौका भी नहीं दिया कि मैं किसी नौकरी की तरफ जा सकूं। और देश सेवा की बात, आज बहुत लोग कहते हैं सर देश सेवा की बात अगर हम लोग करते हैं, तो मैं भी आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरे भी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डिफेंस से ही रहा है। मेरे फादर भी डिफेंस में हैं, मेरे एल्डर ब्रदर भी डिफेंस में हैं। ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पे लड़के खून बहा के ही देश सेवा की जाए। देश के लोगों को आर्थिक मजबूती दे के, देश को आर्थिक आज़ादी दे के भी आप देश सेवा कर सकते हैं, जो कंपनी आज 13 साल से कर रही है। लोगों को धनवान बना के, लोगों को स्वाभिमान बना के, लोगों के स्वाभिमान को जगा के कि नहीं आप भी एक मालिक हैं। अभी कल ही मैं एक जगह सुन रहा था, मोदी जी बार बार कह रहे थे कि आपको स्वरोजगार की ओर बढ़ना पड़ेगा। आने वाले समय में स्वरोजगार की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्वरोजगार की परिभाषा को, कि आज आप डिपेंड होके दूसरे को, हम लोग जो दोषारोपण करते हैं, और उस पॉलिसी को आपको बदलना पड़ेगा अगर सफल होना है मित्रों। और नेटवर्क इंडस्ट्री जो एक इतनी प्यारी सी सपनों की इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, कुछ इसके गोल्डन रूल्स को सीख लीजिए। आज इतनी शानदार इंडस्ट्री में, इतनी शानदार कंपनी में आज हम आप हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। आज बहुत सारे लोग नए सुन रहे होंगे मित्रों, सबका सफर एक सा रहा है कि नहीं रहा है? सोचिए, सबका सफर शुरुआत एक सी रही है, सबने जीरो से स्टार्ट किया है, सबने छोटे छोटे पे आउट्स लिए हैं, सबने धीरे धीरे 10, 20, 25, 30, 35 सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, डायमंड, चेयरमैन तक का सफर तय किया है। सबने एक सा सफर तय किया है, मगर जिसने टिका है बिका वही है। इस पेज पे आज वही लोग हैं जो लोग इस सिस्टम में टिक के काम करने वाले हैं, और इस सिस्टम उसी को सम्मान दे रहा है जो लोगों ने आज टिक के काम किया है। क्योंकि इस सिस्टम में आना और जाना मित्रों मैं बता दूं बिल्कुल मुफ्त है।
आना और जाना, जितनी तेजी से आप आएंगे उतनी तेजी से सिस्टम आपको छन्ना लगा के बाहर कर देगा। अभी तो सिस्टम की शुरुआत है, अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा छन्ना इस सिस्टम में एएमसी लगाने वाली है। सिर्फ क्रीम लेयर लोग ही ऊपर काम करेंगे, नीचे का कूड़ा बह के बाहर करने वाली है कंपनी। और उसकी शुरुआत कर दी है कि आज 60 दिन के अंदर में अगर आईडी में बिलिंग नहीं होगी तो ऐसे कूड़ा कचरा लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है, भीड़ पालने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी वाले लोग ही रखने हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि जिस शेर अगर किसी बकरी के फौज को या बकरी की टुकड़ी को लीड करेगा तो वो शेर सी दहाड़ेगी, और बकरी अगर शेर की टुकड़ी को लीड करेगी तो सारे के सारे बकरी बनाने वाली है। तो मित्र, आज आपको शेर की तरह काम करना है, आज आपको ये प्रूफ करना है। आज आईएमसी में ये प्रूफ कर दिया है कि सिस्टम जो है तेजी से काम कर रहा है, सिस्टम अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। हम आप अपने आप की सोच को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज भी उसी 19वीं सदी वाली सोच के साथ अगर हम व्यापार करेंगे तो हम आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इतना प्यारा सा सिस्टम, इस सिस्टम में मुझे नहीं लगता कौन सा ऐसा काम है जो आपको अलग से पीएचडी लेके करना पड़ेगा। हर सिस्टम में एक एज मांगी जाती है, हर एक सिस्टम में आपकी एजुकेशन मांगी जाती है। आज इस सिस्टम कह रहा है कि लॉ ऑफ डुप्लीकेशन को आप फॉलो करिए। डुप्लीकेशन आपके सपने हैं कि नहीं है? बस सपने हैं तो लॉ ऑफ डुप्लीकेशन इस सिस्टम में लगा दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दीजिए, लॉ ऑफ चेंजमेंट लगा दीजिए कि हमें जिंदगी के अंदर में चेंज करना है। कुछ सिद्धांत है मित्रों, उसको फॉलो कर लेंगे तो जबरदस्त तरीके से चेंज आने वाला है, जबरदस्त तरीके से एक चेंज आने वाला है। सबसे पहला जो चीजें हैं मित्रों जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही लोगों को आगे ले जाती है। नेगेटिव थिंकिंग वाला एक भी शख्सियत, मैं चैलेंज दे रहा हूं इस फेसबुक से, एक भी शख्सियत निगेटिव रहा हो और वो ऊंचाइयों पे चला गया हो। पॉजिटिव सोच आदमी को आगे ले जाती है। सेकंड, आपको अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। यू हैव कमिटेड योर सेल्फ। किसी से कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। रोहित शुक्ला ने खुद से कमिटमेंट किया था कि मुझे लाइफ को चेंज करना है, मुझे ये गलत से निकलना है। ये मेरा कमिटमेंट था, ये मेरा कमिटमेंट था। उसको रास्ता दिखाने के लिए मेरे ग्रेट अपलाइन आए कि इस रास्ते से चल के आप अपनी दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सेल्फ कमिटमेंट बहुत जरूरी है। वो कमिटमेंट आप किससे ले रहे हैं तय माने ये रखता है, और कमिटमेंट आप उससे लीजिएगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरे ख्याल से आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप अपने आप से कमिटमेंट लेंगे कि नहीं, मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से, इस सिस्टम से जहां पे जिंदगी भर मुझे लगे रहना है, उससे मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे टाइम फ्रीडम की ओर एंजॉय करना है। मुझे सोचना नहीं है कि ये चीज मुझे अगले महीने करनी है। जो चीज करनी है, जो मेरे परिवार सोच ले, वो मुझे इस महीने करके दिखानी है। ये सपनों का व्यापार है जिसमें आप सब कुछ संभव कर सकते हैं, सब कुछ संभव कर सकते हैं मित्रों, मगर सोच पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम आपके लिए कोई मैजिकल सिस्टम से कम नहीं है, मगर मैजिक नहीं है मित्रों। कमिटमेंट के साथ आपको एफर्ट लगाने होंगे, एफर्ट करने होंगे, सेल्फ एफर्ट आपको करने होंगे। और हम सेल्फ एफर्ट कहां करते हैं? जहां पे लोग निगेटिव होते हैं। उसने कह दिया कि कहां फंस गए, हमारा सेल्फ कमिटमेंट टूट जाता है। अरे मोहित जी ने तो गलत फंसा दिया, मनीष जी ने गलत फंसा दिया। मित्रों, ये आपका सेल्फ कमिटमेंट नहीं है। जिंदगी आपको चेंज करनी है, सपने आपके हैं। दूसरा कहेगा तो पूरे करेंगे, दूसरा कहेगा तो नहीं पूरे करेंगे। मुझे तो यही लोगों का नहीं समझ में आता है। लोग कहते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं करेंगे। क्या मर्सिडीज गाड़ी आपके लिए नहीं बनी? क्या फ्लाइट आपके लिए नहीं बनी? हर चीज मित्र आपके लिए बनी है, मगर आप लेना चाहते हैं तभी ये चीज, ये ब्रह्मांड आपके ऊपर करने के लिए आपके साथ खड़ा होगा।
क्योंकि गीता में भी ये कहा गया है साफ साफ, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। फल तो मिलेगा, जो कर्म करेगा उसी को मित्र फल मिलने वाला है, जो कर्म ही नहीं करेगा फल क्या मिलने वाला है। तो मित्रों, कर्म से कभी मत पीछे हटिए और कर्म खुद को ही करना है। और आज हम सबसे बड़ी सिस्टम में कमी क्या करते हैं मित्रों, सबसे बड़ी कमी ये करते हैं कि आज प्लान मेरा सीनियर दिखा दे, लिस्टिंग मेरा सीनियर बताए, फॉलो अप मेरा सीनियर कर ले, इसके साथ साथ पे आउट्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें सीनियर दोषी है, इसके साथ साथ मेरी टीम कोई काम बता दे तो वो सीनियर कर दे। तो सब कुछ वो करेगा तो आप कब सीखेंगे? आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? मुझे तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों, और मैं अक्सर हर मीटिंग में ये चीज अपने साथियों को भी बताता हूं कि कोई भी बड़ा व्यक्ति बड़े काम करके बड़ा नहीं बना है। कभी भी बड़ा व्यक्ति बड़े काम करके बड़ा नहीं बना है, वो छोटे छोटे काम कर करके बड़ा बना है। टाटा भी जानता है कि आज 1 किलो के नमक का पैकिंग ही निकालना पड़ेगा, तभी बिकने वाला है। वो ट्रक के बराबर पैकिंग निकालता तो शायद नहीं बिकता। तो मित्रों, ये छोटे छोटे काम, ट्रेनिंग्स लगाना, फॉलो अप करना, प्लान दिखाना, ये आप बार बार सब सीनियर कहते हैं और सबने किया है। कुछ रूल्स हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के, क्योंकि आपको यहाँ पे आप आते तो हैं मगर आप कमिटमेंट लेके नहीं आते, आप अपनी लाइफ चेंज करने नहीं आते। अगर लाइफ चेंज करने आते तो सारी चीजों को आप एक्सेप्ट करते, एज इट इज एक्सेप्ट करते कि मुझे प्लान भी दिखाना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी रखना पड़ेगा, मुझे फॉलो अप भी करना पड़ेगा अपनी टीम को, मुझे अपनी टीम के लिए, उसकी इनकम के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस सिस्टम में, आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, आपके कंधों पे कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं। मित्रों, आज आप अकेले नहीं हैं कि जब मन चाहा सिस्टम किया, जब मन चाहा छोड़ दिया। आज डीएन सर इसलिए काम करते हैं क्योंकि आज 2.25 लाख लोगों की जिम्मेदारी है उनके पास। लोगों ने उन पे विश्वास किया है कि यही वो शख्स है जो मुझे आज उस भवसागर से पार लगा सकता है। तो आपकी टीम भी आपकी ओर देख रही है कि आप ही वो शख्सियत हो जो आप उसको निकाल के बाहर ला सकते हो, उस दलदल भरी जिंदगी से निकाल के आप बाहर ला सकते हो। मगर मित्रों, उसके लिए आपको भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। आज हम लोग कहते हैं डीएन सर के पास टाइम नहीं रहता, जब आप फोन करिए बिजी रहता है। हम लोग को मालूम है आज कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, कितनी जबरदस्त चीजों को। और सबसे अच्छी चीज तो सर की मुझे ये लगती है कि कितनी डेप्थ तक काम करते हैं। और ये मैं हर मीटिंग में कहता हूं, कितनी डेप्थ तक सर काम करते हैं, कितनी डेप्थ के बंदे का बाई नेम वो जानते हैं। ये एक लीडर की क्वालिटी है। हम अपने डाउन वाले ने कह दिया काम नहीं करना है तो उसके नीचे वालों को जानते ही नहीं है। हमारे साथ वाले ने कह दिया, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ने कह दिया सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसने 2-4 बंदे, क्योंकि मित्र मैं आपको बता दूं कुछ लोग होते ही हैं दूसरों को अमीर बनाने के लिए। आज डीएन सर को भी कुछ ऐसे बंदे मिले जिनके माध्यम से आज कानपुर का एक हीरा मिस्टर मोहित गोस्वामी जी निकल के आए। अगर वो तराशते नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है जितनी डेप्थ में जाएंगे, जितना गहरा बोर होगा उतना मीठा पानी मिलने वाला है। मीठा पानी तो सब चाहते हैं, मगर क्या हम बोर में जा रहे हैं? आज मैंने देखा है सर को जब हम लोगों ने बुलाया है, सर झोला लेके एक एक चीजों को लेके आए हैं। और उस समय पे आए हैं जिस समय लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, चाहे भद्दा जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। सर ने जो डेट दे दी वो दे दी, चाहे उस दिन कोई फंक्शन हो चाहे कोई त्यौहार हो, सर का अपना कमिटमेंट रहता था। ऐसे कमिटमेंट हमें अपने आप से करना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप ये कमिटमेंट कर लेंगे तो आप भी उस लेवल पे पहुंचने में दूरी नहीं रखेंगे। मित्रों, बहुत सारी चीजें होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हमें स्वीकारनी पड़ती हैं, क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए हमें अपने प्रोफेशन की भी चेंज करना पड़ेगा। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा चेंज को,
हमें स्वीकारना पड़ेगा उस चेंज को। कुछ गोल्डन रूल्स जो हैं मैं हर बार बताता हूं। पहला रूल है उसमें एक्सेप्ट करना, एज इट इज एक्सेप्ट करना। आप जिस भी चीज को हैं, आप जॉब में जाते हैं तो जॉब आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। घर में बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, सब होती हैं कि आपके अकॉर्डिंग, मगर उसके बाद भी हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं चूंकि हमें उस पर सरवाइव करना है। तो आज कंपनी में भी आपको कंपनी का प्लान जैसा भी है, प्रोडक्ट जो भी है, आपको एक्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा। और उसको एक्सेप्ट करे बगैर, उसको अगर डिनाई करेंगे आप, तो जीवन में कभी आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाएंगे। आज मोबाइल आप जो यूज करते हैं, उदाहरण के रूप में आपसे बेहतर मोबाइल सामने वालों के पास होते हैं। कई यूजर्स ऐसे हैं जो आपसे बेहतर, मगर हम अपने मोबाइल को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्सेप्ट क्या हर बार मोबाइल बदल देते हैं, देखते ही मोबाइल बदल देते हैं? क्या 20 मोबाइल लेके चलते हैं हम? आज बहुत लोग मुझे मिलते हैं, रोहित जी आप क्या जानते हैं, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे 10 साल का नॉलेज है, मुझे 15 साल का नॉलेज है, मुझे 20 कंपनी का नॉलेज है। मित्रों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो शायद मैं भी झोला लेके भटक रहा होता, क्योंकि ज्यादा नॉलेज वाला आदमी ही ज्यादा भटकता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। वो भगवान ने कम नॉलेज दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं कि मुझे सही कंपनी टकरा गई और मुझे नॉलेज ना होने की वजह से आज मैं चेयरमैन बन के बैठा हूं, आज लाखों रुपए की इनकम लेके बैठा हूं। नॉलेज होता तो मैं भी 20 कंपनियों में भटक रहा होता और 20 कंपनियों के झोले बदल रहा होता और सिर्फ एक दुहाई दे रहा होता कि मुझे भी बहुत नॉलेज है। नॉलेज से कुछ नहीं होता मित्र। आप ब्रांड बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है। कई लोग आए मेरे साथ में, कानपुर में कई लोग आए, नहीं है साथ, नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत था। और जब नॉलेज बहुत होता है तो आप दूसरों के खिड़की दरवाजे झांकने लगते हैं, दूसरों के बस्ते झांकने लगते हैं। और जिस दिन हम दूसरों के बस्ते झांकना बंद कर देंगे, हम सफल हो जाएंगे। जो मेरे बस्ते में है वो सबसे बेस्ट है, और जो मैं हूं मैं सबसे बेस्ट हूं और मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, और ये तब आएगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जब आप एक स्थिर सोच के साथ काम करेंगे। और जब तक टिकेंगे नहीं मित्र, बिकने नहीं वाले हैं। जो टिका है आईएमसी में वही बिका है। टिकना जरूरी है। बड़ी इमारत के लिए 2 से 3 साल का समय देना बहुत जरूरी है। आप 6 महीने में बड़ी इमारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं, छोटे से मकान का तो निर्माण कर सकते हैं, मगर आईएमसी एक फैक्ट्री है। आज टीमें जो हैं एक फैक्ट्री है। अभी तो हम लोग फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। आने वाली 1 से 2 साल में जब वो प्रोडक्शन चालू करेगी तो आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ये प्रोडक्शन को हम यूटिलाइज कहाँ करें, इतना बड़ा प्रोडक्शन होने वाला है। अभी तो हम लोग प्रोडक्शन हाउस लगा रहे हैं। अभी तो मात्र 7 से 8 हजार 10 हजार लोगों की टीम हुई है। शुरुआत करनी है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सेकंड, जो एक्सेप्ट के बाद रूल है गोल्डन, चीजों को अवॉइड करना। बहुत सारी चीजें होती हैं हम जो अवॉइड नहीं करते हैं। चेंज करना, अपने अंदर के अंदर अपनी चीजों को चेंज करना। बहुत सारे लोग होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, सर ये हो गया, सर वो हो गया। अवॉइड करना पड़ेगा। उन सारी चीजों को अवॉइड करके ही लोगों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। टीम के साथ बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजों को मानना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को हम लोग भी सर से मनवा लेते हैं क्योंकि हम टीम हैं। और टीम के साथ रह के आपको बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें, सीनियर ने ये नहीं किया, सीनियर ने वो नहीं किया। मित्रों, हम लोग भी तो सीनियर हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अपने आप से। हम फैमिली में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अवॉइड करते हैं कि कोई विस्फोट ना हो। यहां तो हमारे भविष्य की बात है, हमारी जनरेशन चेंज करने की बात करते हैं हम। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को मित्र इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर सम पर्संस। हम उससे सलाह लेते हैं जो व्यक्ति इस सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ABCD नहीं मालूम उसको नेटवर्क इंडस्ट्री की।
हम सलाह उससे लेते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री सही है कि नहीं है। मित्रों, एम्बेसडर का मैकेनिक मर्सिडीज नहीं ठीक कर सकता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और हम मर्सिडीज गाड़ी एम्बेसडर मैकेनिक या स्कूटर मिस्त्री के पास ले जाके ठीक कराना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। खोल देगा तो बांध नहीं पाएगा। तो आज आईएमसी बिजनेस एक मर्सिडीज बिजनेस की तरह है, मर्सिडीज कार की तरह है, जिसको आप स्कूटर मैकेनिक से कभी मत ठीक कराइए। जिसके पास कार हो और स्पेशली मर्सिडीज हो, उसी से ठीक कराइए। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज हो, उसके सामने आप प्लान रख के देखिए। हमारे महागुरु कहते हैं मजबूर लोगों को मत लाइए, मजबूर लोग सिस्टम में मजबूर बने रहते हैं। मजबूत लोगों से ये सिस्टम चलता है और मजबूर लोग पहले आते हैं, मजबूत लोग उनके बाद आते हैं। 2 से 3 साल टिकिए तो आपके साथ भी मजबूत लोग आने वाले। मजबूर लोग निकल के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे उनने देखा समस्याएं बढ़ी, लोड बढ़ा, काम बढ़ा, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। काम ना करना पड़े, काम ना करना पड़े, पे आउट सर मेरा 30 तारीख को। अगर एक दिन भी, मैंने देखा कई लोग सिर्फ एक बहाना एक्सक्यूज ढूंढते हैं। जो प्रोडक्ट नहीं होगा उसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। जो चीज सिस्टम में बदलाव हुई सिर्फ उस निगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिव चीज नहीं देखते कि क्यों बदला समय के साथ, क्यों ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और इस प्रोडक्ट को शॉर्टेज हुआ। वो सिर्फ एक बहाना, सर ये प्रोडक्ट होता तो मैं सीपी बन जाता। वो बहाने वाले मित्र सिर्फ बहाना बना के आज पड़े हैं सिर्फ कोने पे, सिर्फ सपने देख रहे हैं कि हमने भी आईएमसी किया है और हम आईएमसी में कभी सफल होंगे। 10 साल 20 साल 25 साल लगे रहिएगा, कभी मित्र बहाने बनाते रहिएगा। मैं डेट लिख के दे सकता हूं कि 20 साल में भी आप अगर चेयरमैन बन जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। जिंदगी से बहानों को बिल्कुल बाहर करिए, क्योंकि जिंदगी में बहाने आपको कभी आगे उस मूंछ की तरह होते हैं जो छोटी होती है मगर चलने नहीं देती। बहाने बनाना बंद करिए। अभी कल ही हम लोग कई जगह बैठे हुए थे। कल मैं 4 दिन का सफर करके आया एक एनर्जी के साथ। जैसे ही मुझे पता चला लाइव सेशन होना है, मेरे अंदर एक एनर्जी जुड़ गई कि नहीं, यस, मुझे रात में चाहे मैं 10 बजे पहुंचूं, मैं 3 बजे पहुंचूं, मुझे ये सेशन को देना ही है, मुझे अपने लोगों से बात करनी है। नहीं, ये एनर्जी लेवल आपका होना चाहिए। मैं 4 दिन से सफर में था और जैसी सर का फोन आया कि रोहित जी आपका 21 को सेशन होना है, तो एक एनर्जी की लहर दौड़ गई कि फिर से एक मौका आ गया मुझे अपने लोगों से बात करने का और लोगों के साथ फिर से एक नई चीज शेयर करने का, अपने अनुभव शेयर करने का। मित्रों, मैं जब फील्ड में जाते हैं, अक्सर आप लोग ने भी देखा होगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ये सारी चीजें, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं दरोगा हूं। आज नेटवर्क इंडस्ट्री आए हैं तो हमें नेटवर्क इंडस्ट्री का आपका पास्ट क्या था माने नहीं रखता है। आप करंट में नेटवर्क इंडस्ट्री को आपको लाइफ चेंज करनी है तो नेटवर्क इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो करना है फ्रेंड्स। नेटवर्क इंडस्ट्री के ड्रेस कोड को फॉलो करना है, नेटवर्क इंडस्ट्री के नियमों को चलना है, नेटवर्क इंडस्ट्री का चोला ओढ़ना पड़ेगा, तब आप इस इंडस्ट्री के अंदर में लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन के इस इंडस्ट्री में लाइफ नहीं चेंज कर सकते, आप इंजीनियर बन के इस इंडस्ट्री में लाइफ नहीं चेंज कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आपको चेंज करना है तो आईएमसी के ड्रेस कोड पहन के, आईएमसी के रूल्स को फॉलो करके, आईएमसी के प्लान को फॉलो करके और नेटवर्क इंडस्ट्री के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तब आप जिस भी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो कुछ भी हैं, आप आईएमसी में उस लेवल को छू पाएंगे जब आप आईएमसी के या नेटवर्क इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो करेंगे। चीजें बदलनी तो पड़ेंगी मित्र, और बदली तभी जा सकती हैं जब हमारी आपकी सोच पॉजिटिव हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी, चूंकि कोई भी मकान, कोई भी चीज, कोई भी अचीवमेंट,
कोई भी कार, कोई भी चीज़ जो आप सोचते हो लेने के लिए, वो आती बाद में है, यहाँ पे पहले आती है। आपके मकान का नक्शा पहले यहाँ आता है, आपकी कार की छवि पहले यहाँ आती है। इसको ज़रूर अपग्रेड करिए और टिक के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो टिका नहीं वो बिका नहीं। स्टेबिलिटी लाइए, कमिटेड हो जाइए और प्लान शो करना चालू कर दीजिए। शो द प्लान, STP। क्योंकि मित्रों ये 52 पत्तों का गेम है। पहली बार में प्लेइंग कार्ड्स देखिए आपने, 52 पत्तों का गेम होता है। 4 बादशाह होते हैं, 4 इक्के होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपने पहला पत्ता फेंका इक्का ही गिरेगा। हो सकता है आपको 52 पत्तों को फेंटना पड़े। फेंटते जाइए और 4 इक्के आपके पास जरूर आएंगे। हम फेंटना नहीं चाहते इक्कों को। मैंने क्या कहा? हम फेंटना नहीं चाहते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम ड्रेस कोड फॉलो करना नहीं चाहते हैं, हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं IMC हमें पे आउट दे दे। बहुत पुरानी कहावत है, जब तक खून में IMC नहीं होगी, IMC में लेवल आपका नहीं बढ़ने वाला। और IMC में खून में कहाँ से IMC आएगी? लोग कहेंगे क्या डिप चढ़ा लूँ मैं अलग से? मित्रों, डिप चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। IMC के प्रोडक्ट को यूज़ करिए ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदार लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। जब आप IMC के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, IMC के फूड प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में IMC हो जाएगी। और जब ब्लड में IMC हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और पे आउट तो कंपनी की मजबूरी है, वो तो देना ही देना है, वो तो कंपनी बांटना ही बांटना है। मगर आप लेने को तैयार हैं कि नहीं हैं, डिपेंड ये करता है। जो लोग तैयार थे वो आज ले रहे हैं। और आज इस फेसबुक लाइव में जो भी हमारे सम्मानित चेयरमैन आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, जो भी हमारे सम्मानित एम्बेसडर स्टार्स आते हैं, जो भी हमारे सम्मानित CPs आते हैं, वो लोग ने एक कमिटमेंट किया था अपनी फैमिली से कि जिंदगी बदल दूंगा और जिंदगी में कभी वो दुख नहीं आने दूंगा। जो सपने देखे हैं वो उस महीने ही पूरे होंगे। क्या आप तैयार? मित्रों, आप अगर ये कमिटमेंट लेंगे अपने आप से, सीनियर से लेने की आवश्यकता नहीं है, सीनियर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि समय बहुत तेजी से मित्रों भाग रहा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। समय के साथ एक प्यारे से व्यापार के अंदर जिंदगी चेंज करनी है, चीज़ों को बदलना है, लाइफ स्टाइल बदलनी है। अभी हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे, बहुत प्यारा हम लोग का 2 नाइट 3 डेज का जो वर्कशॉप था। लोगों ने देखा ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है। ये भी ज़िंदगी है सर। अभी हम लोग कुएं से आसमान देख रहे हैं। जब वहाँ लोग गए तो देखा लोगों ने, ये भी ज़िंदगी है, ऐसे भी जी जा सकती है। इतने तरीके का ब्रेकफास्ट, इतने तरीके का लंच, इतने तरीके का डिनर। सर ऐसा भी ज़िंदगी में हो सकता है। टेंशन फ्री, स्विमिंग पूल में नहा के आए, ब्रेकफास्ट मिल गया, ट्रेनिंग सेशन से उठ के आए, तुरंत टी कॉफ़ी मिल गई। फ्रेंड्स, वो मौका है फिर से जिंदगी को, मैं बार बार कहता हूं, जीने का मौका है आपके साथ, IMC के साथ। और हम लोग पुनः वही जिंदगी जीने के लिए फिर से एक शानदार वर्कशॉप सर ने ऑर्गेनाइज किया है, मिशन गोवा, जो आपका फरवरी में हो रहा है। मिस मत करिएगा, क्योंकि जिंदगी को अगर जीना है तो इस वर्कशॉप पे जरूर जाइए। इसको अगर आपने मिस कर दिया तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे मित्रों, जिंदगी भर। कि इस वर्कशॉप में हम चले गए होते तो शायद जिंदगी बदल जाती। काश वाला शब्द हटा दीजिए, काश वो हो जाता। काश कभी नहीं होता है, जब आप चाहते हो तब होता है मित्रों। समय बहुत तेजी से मूव कर रहा है और हमारे साथी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आई होप
जो मैं बोलता हूँ वो प्रैक्टिकली बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। इसमें कहीं कोई किताबी बात नहीं रहती है। जो मैंने सीखा है अपने 35-36 महीने के अनुभव में, जो मैं फील करता हूँ, हम छोटे छोटे ड्रीम्स को पहले फुलफिल करें, लिखें और उन पर टिक करें। हमें कितने दिन में इसको कमिटमेंट को पूरा करना है, हमें अपने इस लेवल को कितने दिन में पूरा करना है। छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, इकट्ठा जंप मत लगाएं। आप इकट्ठा जंप लगा के कोई नहीं बनाए। तो छोटे छोटे चीज़ों को आप कमिटमेंट करें कि हमें 10 से 20 कैसे जाना है, 20 से 25 कैसे जाना है इस मंथ में, 25 से 35 कैसे जा सकते हैं, सिल्वर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, गोल्ड कैसे बन सकते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है, हम 10 वाले से भी पूछते हैं तो कहता है सर सीधा चेयरमैन। मित्रों, आप क्या, मैं मुझको भी अगर कोई सीपी की पोस्ट पे एकदम से बैठा देगा ना, तो अभी वो ब्रेन जो है उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। ये पद बहुत गरिमामयी है, इस पद की हर एक वैल्यू है, चाहे वो 10% का हमारा साथी हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 25% का हमारा बिजनेस पार्टनर हो। आप 600 करोड़ की कंपनी के 10% के पार्टनर हो गए हैं। आप 1000 करोड़ की कंपनी के आने वाले समय में बिजनेस पार्टनर होने वाले हैं। तो ये समझना पड़ेगा, ये अपने आप को महसूस कराना होगा, और महसूस सिर्फ आप करा सकते हो, सीनियर कोई नहीं करा सकता। तो महसूस करिए इस सिस्टम में अपनी पार्टनरशिप को, महसूस करिए इस सिस्टम में अपने आप को कि हम चेयरमैन बन सकते हैं, हम भी सिल्वर बन सकते हैं, हम भी फ्लाइट से हमारे लिए भी बनी है, मर्सिडीज कार भी हमारे लिए बनी है, क्योंकि ये सिस्टम आपको सोचने का आज़ादी देता है। मैं भी नहीं सोचता था कि कैसे मैं साइकिल भी बदल पाऊंगा, कैसे मैं पेट्रोलिंग आगे वेयर कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा। सोचता नहीं था कभी। मगर मित्र, इस सिस्टम में आके मुझे एक फ्रीडम मिला। आज जो चीज़ें मेरे पास पॉसिबल नहीं थी, कार तो थी मगर मेंटेन नहीं होती थी। जब पूरी फैमिली जाती थी तब हम लोग कार से जाते थे, नहीं तो बाइक का ही सफ़र रहता था। मगर आज कार है और वो मेंटेन हो रही है। मेंटेन और होने में बहुत अंतर है। मेंटेन का मतलब है कि आपको कभी उसका एवरेज ना देखना पड़े, आपको कभी उसकी डीजल पेट्रोलिंग के बारे में सोचना ना पड़े। मेंटेन है आज कार। आज जब समय होता है तो 80% सफ़र मैं कार से करता हूँ, जब ऊब जाता हूँ तो 20% सफ़र मैं बाइक से करता हूँ। तो मित्रों, आज ये सपना आज़ादी इस सिस्टम ने दिया है। शायद मैं नौकरी कर रहा होता तो मैं भी आज वही सोच रहा होता कि फैमिली जाएगी तो कार से जाएंगे, और कमिटमेंट लिया है कि चेयरमैन से जैसे ही मेरा नेक्स्ट लेवल आएगा गाड़ी बदल दूंगा। सपना है मेरा, और वो अपने साथियों को भी गाड़ियों की वो सोच में लाइन में खड़ा कर दूंगा कि जब मेरा और मेरे अपलाइन का आगमन हो कानपुर, तो जब महागुरु आए तो उनको सीना फक्र से चौड़ा हो जाए, इतनी गाड़ियां लग जाएं कि सर मेरी गाड़ी में बैठना है। ये आज़ादी आपको मिलने वाली है मित्रों। ये सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे महागुरु कहते हैं सिर्फ खाने के लिए आईएमसी नहीं करना है, जीने के लिए आईएमसी नहीं करना है, झोली भरने के लिए आईएमसी करना है। तो झोली भरने के लिए आप समुद्र से कह रहे हैं हम एक मग्घा पानी निकाल लें, तो ये हमारी आपकी बेवकूफ़ी है। जितना निकाल सकते हैं, जितना, आईएमसी एक समुद्र है, और जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना गहरा शंख मिलने वाला है, उतना गहरा रत्न मिलने वाला है आईएमसी में। मित्रों, दरअसल समय मैं बार बार कह रहा हूँ, बातचीत, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो हम लोग ने ली हैं। जिम कॉर्बेट में अभी हमारे अनूप सिंघल जी आए थे, बहुत शानदार ट्रेनिंग देके गए। अजय शर्मा जी ने तो सबको पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया, ज़बरदस्त ट्रेनिंग। अब तक मैंने जितना अजय सर को सुना है,
ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी मैंने, इतनी शानदार ट्रेनिंग, एक ज़बरदस्त, मतलब 2 घंटे का सेशन, आदमी के खांसी क्या, बाथरूम भी लगी है तो आदमी रोक के उसको बैठा हुआ है कि नहीं सर का जो सेशन चल रहा है इतना शानदार सेशन, ज़बरदस्त। उसके बाद महागुरु का सेशन था, नई चीज़ें बता डाली बिल्कुल, आज तक के मैंने 36 महीने के सफ़र में जो सर ने जो चीज़ें एग्जाम्पल दिए वो शायद अभी तक की मीटिंग में कहीं नहीं दिए, कि तेल क्या है, भूसा क्या है। जो तेल सर ने कमाया है, लोग जो गए हैं वो समझ गए होंगे, जो तेल आप यहाँ पे कमाने आए हैं वो तेल आपके साथ रहना है, और भूसे वाले से भूसे की तरफ भाग रहे हैं। तो मित्रों, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी साथियों को। चलते चलते, क्योंकि अभी दीपावली हमारी निकली, छठ पूजा निकली, सभी को एक बार पुनः बधाई। और नेक्स्ट जो छठ पूजा होगी, दीपावली होगी, वो आप अपने परिवार के साथ इतनी शानदार मनाएंगे। अगर हम आईएमसी में टिके रहे और ज़बरदस्त तरीके से समझ के बिजनेस को करेंगे तो अगली जो हमारी दीपावली होगी या होली जो आने वाली है वो इतनी ज़बरदस्त आने वाली है। 2021 जो है उसको शानदार करना है, उसके लिए आज से तैयारी करना चालू कर दीजिए। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, दिसंबर महीने से कंपनी एक ज़बरदस्त चेंजेस लाने वाली है, जिस चेंजेस में जो व्यक्ति आज भी स्टार्ट करता है, आज भी जीरो से स्टार्ट करता है, आने वाले 1 साल के अंदर में वो चेयरमैन होगा और वो हम लोगों से बड़ी इनकम कर सकता है। यहाँ पे आके जब हम लोग आए थे या हमारे सर लोग आए थे तो 2 प्रोडक्ट थे, 100 प्रोडक्ट थे, उनमें भी लोग बताने वाले नहीं थे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में 2 लाइनें अपने सभी साथियों के लिए, मैं सोच में था क्या बोलूँगा, और लास्ट में सभी साथियों के लिए 2 लाइनें। सोचने से कहाँ मिलती हैं, सोचने से कहाँ मिलती हैं तमन्नाओं के शहर। गौर करिएगा, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो सोचना नहीं है, चलना है, स्टार्ट करना है, लगना है और अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि अगली दीपावली इस दीपावली से 100 गुनी बेहतर करनी है। आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैंने ली है और आज से 3 साल पहले ली थी और हर साल दीपावली बेहतर करता हूं और अगले साल और बेहतर करने वाला हूं। मित्रों, इसी सब उम्मीद के साथ कि आप जब अगली बार हम आप मिलेंगे तो नई एनर्जी के साथ, नई ताजगी के साथ, नए लेवल के साथ अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और चलते चलते जो हमारे कल के ज़बरदस्त जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में लास्ट अनाउंसमेंट। बहुत शानदार शख्सियत के मालिक, मैं जब उनको सुनता हूँ तो एक एनर्जी मेरे अंदर भी दौड़ जाती है। उनका जो एनर्जी लेवल है काफ़ी हायर है और ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी बातों को, लोगों को समझाने में कला है उनके अंदर में बहुत तेज़ी से। कभी उनने कोई एक्सक्यूज़ वाली बातें नहीं करी, मैंने उनको देखा है, कभी कोई एक्सक्यूज़ वाली बातें नहीं करी। और सबसे मेन चीज़ है कि हर चीज़ को फॉलो करते हैं, एक पॉजिटिव सोच के इंसान हैं। इसलिए आज इस फेसबुक पे उनको आने का दोबारा मौका मिल रहा है। वो कोई और नहीं, हमारी बंगाल की धरती कोलकाता से मिस्टर आशित कोले जी हैं, जो कल दोपहर 1 बजे पुनः DN सिंह लाइव पे आने वाले हैं। एक बार ज़ोरदार ताली चाहूँगा और सबको कहूँगा कि इस शख्सियत को ज़रूर सुने, क्योंकि आज जो इन्होंने अचीव किया है बहुत कम समय में अचीव किया है, एक पॉजिटिव ओरा के तहत अचीव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। लास्ट सॉन्ग के साथ एंजॉय करते हुए फिर से एक बार पुनः अपने सारे फेसबुक यूज़र्स को, DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे पैन इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड MC फ्रेंड्स, लव यू ऑल। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू गुड MC। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कि आप इस लाइव सेशन में साथ रहे। गुंजन दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशित कोले जी थैंक यू सर।
सतपाल जी। Gudansi, love you all. Thank you, Gudansi.